नमस्कार। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक और पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट्स। आज आप सभी भाई बहनों के लिए कहानी लेकर के आए हैं एक ऐसी बहन की जिनका डिवोर्स उनके विवाह के कुछ ही वर्षों के अंदर हो गया था और उनको उनके पति से अलग कराने में उनके पति की भाभी और उनके पति के बड़े भाई का बहुत बड़ा रोल था। बहन ने हमारे को कुछ ऐसा बताया कि जो उनके पति हैं, उनके माता और पिताजी शायद जब वो बहुत कम उम्र के थे उसी उम्र में वो गुजर गए थे और उनके माता पिता के गुजर जाने के बाद उनके बड़े भाई और भाभी ने ही उनका ख्याल रखा था। उन्होंने बताया कि जब मैं विवाह करके अपने ससुराल गई तो उनके पति की भाभी और उनके जो बड़े भाई हैं उनको मैं एक आंख नहीं भाती थी। विवाह के पहले ही दिन से उनकी भाभी से मेरी कुछ खिटपिट होने लग गई और करते करते मुझे ऐसी चीज़ें सामने मेरे आने लगी जिसके अंदर मुझे एविडेंटली ये नज़र आने लगा कि जो मेरे पति की भाभी हैं वो हम दोनों के रिश्ते में दरार डालने का काम कर रही हैं और पति के बड़े भाई और उनके भाभी का इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा था हम दोनों के बीच में कि आखिरकार हम दोनों अलग हो गए, हम दोनों का डिवोर्स हो गया। हालांकि उन दोनों का जो रिश्ता था, यानी इस बहन का और इनके पति का जो रिश्ता था, वो कभी भी आपस में अब्यूजिव नहीं रहा, पर इनके पति अपने बड़े भाई और अपनी भाभी को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते थे किसी भी कीमत पे, क्योंकि वो उनके अंदर अपने माता पिता की छवि देखते थे। उन दोनों ने ही तो इनको बड़ा किया था, लेकिन इनकी भाभी और इनके बड़े भाई को ये बहन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। इसके साथ साथ बहन ने हमारे को कुछ ऐसा भी बताया कि बचपन से ही उनको अपने अंदर कुछ शक्तियां फील होती हैं और इन शक्तियों की फीलिंग को लेकर के इनकी जो अपनी माता जी हैं वो बचपन से थोड़ी चिंतित थी। बहन ने बताया जो शक्तियां मुझे महसूस होती थी वो कुछ इस प्रकार की थी कि मैं अगर कहीं पर बैठी हुई हूं तो मुझे अपने आसपास और ऐसी आत्माओं की प्रेजेंस फील होने लग जाती थी जो आत्माएं शरीरधारी नहीं हैं, जिनके पास शरीर नहीं है। इन्होंने कुछ ऐसा भी बताया कि जो कुछ भविष्य में घटित होने वाला होता था वो मुझे पहले ही अपने सपनों में दिखाई दे जाता था। बहन ने बताया कि जब इस प्रकार की बातें मैं अपने पेरेंट्स को बताया करती थी तो मेरे पेरेंट्स मुझे लेकर के थोड़े चिंतित रहने लग गए और उनको शायद ऐसा लगने लगा कि मैं दिमागी तौर से थोड़ी बीमार हूं। और जब उन्होंने मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाया तो साइकियाट्रिस्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की बीमारी है। तो बहन ने हमसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया और वो जानना चाहती थी कि क्या वाकई में वो दिमागी तौर से एक बीमार महिला हैं? क्या उनके पूर्व जीवन का उनके पति से जो उनका बिछड़ना हो गया उसमें उसका कोई संबंध है? इसके साथ साथ बहन ने हमारे को ये भी बताया कि जब वो अपने पति से अलग हो गई तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो बहुत जैसे अंदर से टूट सी गई थी और बहुत महीनों तक डिप्रेशन में, उदासी के अंदर रहने के बाद एक और व्यक्ति उनके जीवन में आए जिनके साथ वो अभी प्रेम संबंध में हैं। तो वह यह भी जानना चाहती थी कि यह व्यक्ति जो अब मेरे जीवन में आ गए हैं, मेरा क्या इनसे भी कोई पुराना संबंध रहा है? तो भाई और बहनों, इस बहन का हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कुछ इस प्रकार के दृश्य इनके सामने आए। तो जैसे ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन की एक्टिविटी को शुरू किया गया, यानी कि
जब उनको योग कराया गया, गहन साधना कराई गई और धीरे 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 जैसे ये बहन ट्रांस में स्लिप होने लगी और ट्रांस में स्लिप होने के बाद जब इनको अपने पूर्व जीवन से जुड़े हुए कुछ दृश्य नजर आने लगे तो इनको सबसे पहले जो दृश्य नजर आया वो एक बहुत ही विशाल पेड़ का दृश्य नजर आया। इनको दिखाई देने लगा कि एक बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत घना है, बहुत ही छाया देने वाला पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक व्यक्ति साधना कर रहा है। हमने इनको कहा कि आप उस व्यक्ति की तरफ ध्यान से देखिए और बताइए कि जो व्यक्ति साधना कर रहा है क्या वो वैसे ही वहाँ पे बैठा हुआ है या आपको लगता है कि उनका साधना करने का स्थान है, मतलब क्या वो किसी से मिलने के लिए आया है कि परमानेंटली यहीं पे रहता है, तो चक्कर क्या है और किस प्रकार का वो व्यक्ति दिख रहा है। तो बहन ने बताया कि मुझे जो व्यक्ति वहाँ पर नजर आ रहे हैं उन्होंने दरअसल भगवे वस्त्र धारण किए हुए हैं, भगवे वस्त्र दिखाई दे रहे थे और हाथ में उनको एक माला भी नजर आ रही थी, जिस माला को वह व्यक्ति जो भगवे वस्त्र धारण किए हुए था फेर रहा था। इन्होंने बताया कि वो ध्यान में मग्न है और धीरे धीरे उनको ये स्मृति आने लगी कि यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा ध्यान साधना करने वाला है और बहुत ज़्यादा भक्ति भी करता है। तो यह व्यक्ति वैसे तो मंदिर में होता है पर इस व्यक्ति के अंदर जो उसका जीवन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो इस पेड़ के नीचे बिताता है, यानी कि वो अपने इष्ट की पूजा भी करता है, अर्चना भी करता है मंदिर में जाकर के, और जब मंदिर की उसकी पूजा अर्चना का समय खत्म हो जाता है तो वो और कहीं न जाकर के इस पेड़ के पास आकर के बैठ जाता है, यहीं पर ध्यान, यहीं पर साधना करता है। हमने इनसे कहा कि आप उस दृश्य में जाइए जिस दृश्य में आपको इस व्यक्ति का परिवार नजर आए। देखिए व्यक्ति है तो कोई ना कोई परिवार तो होगा। तो थोड़ी देर मेहनत करने के बाद इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति है उसका परिवार तो है लेकिन उसके परिवार से वो कोई राब्ता नहीं रखता है, माने परिवार को वो छोड़ करके आ गया है और अपनी साधना को ही इस व्यक्ति ने अपना जैसे पूरा जीवन बना लिया है। तो हमने कहा कि ठीक है, आप देखिए और बताइए कि साधना किसकी साधना कर रहा है, कौन इसके इष्ट हैं, क्या है, थोड़ा हमारे को बताइए। तो इन्होंने बताया कि ये जो व्यक्ति है ये दरअसल किसी देवी का उपासक है और थोड़ी देर प्रोब करने के बाद जब यह महिला उस दृश्य में पहुंची जिस दृश्य में यह व्यक्ति मंदिर में था, तो इसने देखा और बताया कि यह व्यक्ति जो है वो दुर्गा माँ का बहुत बड़ा भक्त है। तो वो दुर्गा माँ की ही पूजा करता है और दुर्गा माँ को ही अपने मन में उनकी छवि बसा करके उनकी तपस्या भी करता है। और इस मंदिर की पूजा के दृश्य के बाद ये वापस दोबारा से अपने आप को उसी पेड़ के नीचे साधना करते हुए भगवे वस्त्र के अंदर देखने लगे। तो हमने इनसे कहा कि जो इनकी तपस्या है वह अखंड तपस्या तो नहीं लग रही है, क्योंकि जो अखंड तपस्वी होते हैं वो तो अपने स्थान से, जो उनकी गुफा होती है, जो उनका या जो उनका जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से वो तो उठते ही नहीं हैं, तो वैसा तो नहीं लग रहा है। तो इनका और लोगों से किसी प्रकार का तो कोई संबंध होगा। तो थोड़ा मुझे बताइए कौन लोग इनसे मिलते हैं, क्या ये और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, नहीं करते, और अगर इंटरेक्ट करते हैं तो इस व्यक्ति का नेचर कैसा है, इसका दूसरे लोगों से रिश्ता कैसा है, थोड़ा हमारे को इस बारे में बताएं। तो बहन ने थोड़ा प्रयास किया और प्रयास करने के बाद इन्होंने ऐसा बताया कि ये ज़्यादा तो किसी से बात नहीं करते हैं, कुछ ऐसा मुझे व्यतीत हो रहा है कि इनकी जो पर्सनल लाइफ है उसके अंदर इनको कोई आघात पहुंचा था और वह आघात पहुंचने के बाद ये कुछ ऐसे निराश हो गए थे और उस निराशा की स्थिति के अंदर अपना घर बार छोड़ करके ये यहाँ पे तपस्वी का जीवन इन्होंने जीना शुरू कर दिया। थोड़ा और इन्होंने दृश्यों को देखा तो इन्होंने हमें बताया कि यह जो साधु है, इस साधु से एक महिला अक्सर मिलने आया करती है। वह महिला एक बुजुर्ग महिला इनको नजर आने लगी
और इन्होंने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बुजुर्ग महिला मुझे अपना बेटा मानती है। तो हमने कहा कि क्या वो आपकी लौकिक माँ है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो लौकिक माँ तो नहीं है, पर ये यहाँ पे मुझे एक बूढ़ी माता नजर आ रही है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये मुझे रोटी खिलाने के लिए आती हैं। जैसे कि इस बूढ़ी माँ ने अपनी एक जिम्मेवारी सी बांध रखी है। यह बूढ़ी माँ मुझे रोटी खिलाने आती है और कुछ समय मेरे साथ अक्सर आकर के बिताती हैं। तो हमने कहा कि अच्छा, वो आपके पास मतलब समय आकर के बिताती हैं, पर आप तो साधक हैं, तो आप क्या बातें करते हैं? तो उन्होंने कहा कि जो बूढ़ी माता है उनके अपने परिवार में कुछ समस्या है। उनकी जो अपनी संतान है वो उनको थोड़ा दुख देती है परिवार में, और उनका परिवार जो थोड़ा अस्त व्यस्त है, तो वो मेरे पास आकर के मुझसे राय लेती हैं कि उनको क्या करना चाहिए। मैं अपनी जो योग साधना करता हूं उसके अंदर मैं उन माता को भी सम्मिलित रखता हूं, यानी कि मेरा जो ध्यान है साधना करते समय बीच बीच में मैं उनके घर की तरफ भी लेकर के जाता हूं, और वहां पर जो मुझे अपनी देवी से प्राप्तियां हो रही होती हैं, कुछ शक्ति का दान उस रोटी के अवज में जो वो मुझे आकर के खिलाती हैं, शक्ति का दान उनके घर में देता हूं, और जितना मैं कर सकता हूं प्रयास करता हूं कि उनके घर के अंदर सुख शांति रहे। तो जैसा कि आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस होता है, हमने इनको कहा कि आप वो महिला को देखिए, उनकी आंखों में देखिए और बताइए कि इस जीवन में क्या आपका उनसे कुछ संबंध है। और थोड़ी देर मेहनत करने के बाद इनको समझ में आ गया कि जो महिला इनको वहाँ पर रोटी देने के लिए आती हैं, वह महिला ही इस जीवन में जो इनकी लौकिक माँ है, यानी जिन माता की कोख से इन्होंने इस जीवन के अंदर जन्म लिया, वो वही माँ है जो उस जीवन में इनको बेटा मानती थी और इनको आकर के रोटी खिलाती थी। हालांकि बहुत ज़्यादा तो हमारे को प्रोब करने का इस चीज़ के अंदर समय नहीं मिला, और भी कोई खास जो है रिश्ता वहाँ पर इस महिला से इनका नज़र नहीं आया। केवल इतना ही था कि वो रोटी खिलाती थी, आकर के थोड़ी बहुत बातें जैसे संत महात्माओं से लोग पूछते हैं अपने घर के बारे में वो पूछती थी, और उसके बाद वो चली जाया करती थी। उतना ही रिश्ता। पर शायद जो भाव उस महिला के मन में रह गया उस जीवन में कि मेरा भी कोई ऐसा तपस्वी, कोई ऐसा लायक बेटा होता, पुत्र होता, उसी भाव के चलते शायद इस जीवन के अंदर इनको माँ और पुत्री लौकिक में बनने का सौभाग्य एक दूसरे के लिए प्राप्त हुआ। अब थोड़ा और आगे दृश्य के अंदर बढ़े, हमने कहा कि आप और लोगों को देखिए। तो इन्होंने बताया कि हाँ, इसी महिला की तरह कई लोग अपनी समस्याएं लेकर के मेरे पास आते हैं और मैं उनकी समस्याओं का समाधान करता हूँ। और इन्होंने उसके साथ साथ ऐसा भी कुछ बताया कि मैंने अपनी सिद्धि का इस्तेमाल करके, यानी तपस्या से जो मुझे प्राप्तियां होती हैं मेरी देवी से, उन सिद्धियों का इस्तेमाल करके कुछ तो मैंने ऐसा कर दिया है जिससे ये जो महिला मुझे रोटी देने के लिए आती थी, इनकी समस्या काफ़ी हद तक जैसे अपने आप चमत्कारी रूप से ही ठीक हो गई हैं। और जब से मैंने कुछ ऐसा कर दिया है तो क्या है, मेरे पास बहुत सारे लोग जो हैं अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आने लग गए हैं, और जब से दूसरे लोग समस्याओं का समाधान कराने के लिए मेरे पास आने लगे हैं, तब से मेरे अंदर धीरे धीरे जैसे अहंकार बढ़ने लग गया है। और वो जो बूढ़ी माता रोटी लेकर के मेरे पास आती थी वो अभी भी आती हैं, पर अब जो है मेरा जो ध्यान है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो उनकी तरफ ज़्यादा हो गया है। और वो जो बूढ़ी माता हैं जो रोटी वो मुझे ला करके खिलाती थी, शायद मुझे ऐसे लगने लगा है कि उस रोटी की जो कीमत है, जो इम्पोर्टेंस है, वो थोड़ी सी मेरे लिए कम हो गई है। और मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि मेरी जैसे जैसे प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है, आध्यात्मिक प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे इस माता से मेरा ध्यान हटता जा रहा है, तो जो माता हैं वो थोड़ी सी इस बात को लेकर के निराश हो गई हैं। और ऐसा हमें लगता है कि जैसे ही इनकी सिद्धि जो है वह पॉपुलर होने लग गई थी,
उस वजह से ये जो बूढ़ी माता उस जीवन में थी, जैसे इनके लौकिक माँ इस जीवन में हैं, तो इनकी सिद्धियां जैसे ही फेमस होने लगे कि ऐसे कोई संत हैं जिनके पास ऐसी कुछ प्राप्तियां हैं और वो चीज़ों को ठीक कर देते हैं, जैसे जैसे इस चीज़ की जो एक प्रसिद्धि है वो बढ़ती गई, वैसे वैसे वो इस माता से दूर होते गए। इसीलिए हमारे को ऐसा लगता है कि इस जीवन के अंदर जब इन्होंने अपनी कुछ इस प्रकार की चीज़ों के बारे में अपने माता पिता को बताया होगा, तो उनके माता पिता का वही संकल्प अंदर से चला होगा। होता क्या है कि हमें ऊपर से तो नहीं पता कि हम क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, पर हो सकता है कि वही जो बिछड़ने का भाव उस जीवन में उस माता के मन में आया था, वैसे ही किसी भाव ने इस जीवन के अंदर उस माँ के मन में जन्म ले लिया कि अगर मैं इस चीज को अपनी बेटी के अंदर बढ़ावा दूंगी तो शायद ये मुझसे अलग ना हो जाए, शायद ये ऐसे मार्ग पे ना चल पड़े जिससे मेरा इससे विछोह हो जाए। इसीलिए इनकी माता ने, इनके पिता ने इस जीवन के अंदर जैसे ही इन्होंने ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बताना शुरू किया कि मुझे ये फील होता है, मुझे ये फील होता है, उन्होंने इन सभी बातों को सिरे से खारिज कर दिया। कभी भी इनकी इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी, बैठ करके इनसे बात नहीं करी और सीधा इनको जैसे साइकियाट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट के लिए ले गए कि जैसे इनको कोई समस्या ही होगी। और बहुत बार क्या होता है कि अंग्रेज़ी वेस्टर्न किताबें पढ़ करके बहुत सारे जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, हालांकि बहुत सारे समझदार भी होते हैं जो कि सब कुछ समझते हैं, सारे एस्पेक्ट्स को समझते हैं जीवन के, पर क्योंकि बहुत मेजॉरिटी जो है वो वेस्टर्नाइज्ड है और वो लोग केवल किताबों में जितना ज्ञान उनके पास है उसी के हिसाब से बात करते हैं, तो कई केसेस के अंदर वो एक्चुअली में समझ नहीं पाते कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसके पास क्या चीज़ है, और वो सीधा उसको एक बीमारी का नाम दे देते हैं। और ऐसे ही इस जीवन के अंदर इनको बचपन में ही डिस्करेज कर दिया गया और ये बात डिक्लेयर कर दी गई कि इनको तो बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की जो है समस्या है, इनके पास कोई शक्तियां वक्तियां नहीं हैं, ये तो समस्या है। हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम सभी भाई बहनों को ये बात बताना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पास सिद्धि होना और किसी भी तपस्वी के पास जब वो एक नया जन्म लेते हैं उस पुरानी सिद्धि का ट्रांसफर होना या उस सिद्धि का कोई अंश उनके पास होना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आज आप लोग अपने जीवन के अंदर तपस्या करने लग जाएं तो जो चीजें आपको प्राप्त होंगी, अगर आपने साधना सच्चे मन से काफी समय तक करी है, तो वो जो सिद्धियां होती हैं क्या होती हैं, वो दब जरूर जाती हैं जब आप अगले जीवन के अंदर जाते हैं, पर कहीं ना कहीं वो आपके साथ रहती हैं, वो आपकी फिर भी हेल्प करती हैं और वो एक स्वरूप में आपके साथ रहती हैं। और अगर आप दोबारा तपस्या करने लग जाते हैं तो वो पूरी तरीके से दोबारा से जाग जाती हैं। बहरहाल अब हम उस सीन की तरफ चलते हैं जिसके अंदर हमें इनकी भाभी को ढूंढना था, क्योंकि इस जीवन के अंदर इनके पति की भाभी और उनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने ही तो इनका रिश्ता तोड़वाया था। तो हमने काफ़ी प्रोब किया, प्रयास किया ये पता लगाने का कि आप देखिए क्या वो लोग हैं। तो धीरे धीरे करके ये अपने जो इनके इंसिडेंसेस हैं उनको बताने लग गए और भाभी और बड़े भाई के पास पहुंचने से पहले इन्होंने दृश्य में ये भी देखा और बताया कि दुर्गा माँ की तो ये तपस्या करता ही है, अभी जो मुझे नजर आ रहा है ये काली माँ की भी तपस्या करता है। हालांकि माँ काली के जो लोग उपासक हैं, ये कोई उपासक होना कोई बुरी बात नहीं है, इसके अंदर देखिए देवी के कौन से स्वरूप को आप पूजना चाहते हैं ये आपकी चॉइस है। हर स्वरूप से अपने प्रकार की कुछ प्राप्तियां होती हैं, पर इन्होंने हमारे को कुछ ऐसा बताया कि अब जैसे जैसे इसने माँ काली की तपस्या करनी शुरू कर दी है और देवी के उस स्वरूप से भी इसके पास कुछ सिद्धियां आने लग गई हैं, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अब यह व्यक्ति जो है ये दूसरे लोगों को, दूसरे जीवों को अपने वश में कर सकता है। मुझे ऐसी सिद्धि नजर आ रही है इस व्यक्ति के पास। मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि जिन आत्माओं के पास शरीर नहीं है ये उनसे बातें भी कर सकता है और उनको अपने वश में भी कर सकता है, उनको अपने पास बांध करके भी रख सकता है। तो हमने कहा कि ठीक है, आप थोड़ा आगे जाइए और बताइए कि क्या हो रहा है। तो ऐसा कोई चैप्टर है क्या, मतलब क्या इन्होंने इस चीज़ का
दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया अपनी सिद्धि का। तो इन्होंने बोला कि नहीं, उसने दुरुपयोग तो करना शुरू नहीं किया है, पर क्योंकि इनके पास सिद्धियां आ गई हैं, तो ये जब अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर इनसे कुछ गलतियां होनी शुरू हो गई हैं। और ऐसी ही एक गलती के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति हमारे पास आए हैं जिनके ऊपर किसी आत्मा का प्रभाव है। मुझे कुछ ऐसा बताया गया है कि इन लोगों ने किसी का ऐसा कुछ अहित कर दिया था, किसी डिस्प्यूट के चलते हुए, शायद किसी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के चलते हुए किसी का अहित कर दिया था, और जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई वह व्यक्ति जो है अपना शरीर का त्याग कर देने के बाद भी और उसकी मृत्यु में भी शायद कुछ इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो कि इन्होंने खुल करके तो नहीं बताया, पर इन्होंने बताया कि महाराज ये तो डिस्प्यूट था और कुछ जैसे झगड़ा हुआ और दूसरे व्यक्ति के प्राण चले गए, और अपने प्राणों को त्याग देने के बाद भी वह जो व्यक्ति है उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है, और उसकी छाया का प्रभाव जैसे हमारे पूरे परिवार के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इन्होंने देखा कि जो भी इनका अपना प्रोसेस होता होगा कि अपने ध्यान में, अपने तप में ये उस आत्मा से कम्युनिकेट कर पाए। उस आत्मा ने इनको बताया कि इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया हुआ है और मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अब क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली तपस्वी थे ये, तो इन्होंने अपनी शक्ति के बल का इस्तेमाल करके उस आत्मा को इन लोगों से अलग कर दिया और उस आत्मा को अपने पास बांध करके रख लिया। इन्होंने बताया कि वो आत्मा मेरे पास न जाने कितने समय, कितने सालों तक बंधी रही, और वो परेशान होती रही, तड़पती रही, मुझसे निवेदन करती रही कि आप ऐसा नहीं कीजिए, मेरा उन लोगों से अपना हिसाब है, उन्होंने मेरे परिवार को सड़क पे ला दिया और मुझे मार दिया, और आपने मुझे ही यहां बांध रखा है, आप मुझे मेरा बदला लेने से क्यों रोक रहे हैं। तो इस प्रकार की कई सारी जो ऐसी कॉन्वर्जेशंस हैं इन्होंने बताई कि वह आत्मा मुझसे करती है, मुझसे निवेदन करती है कि मैं उसको जाने दूं, मैं उसको उसका बदला लेने दूं, पर मैं इसको अपना कर्तव्य समझती हूं कि कोई व्यक्ति अगर मेरे पास आ गया है तो उनको प्रोटेक्ट करना ये तो मेरी जिम्मेवारी है। और धीरे 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 इनको यह बात रियलाइज होने लगी कि जो आत्मा वहां थी जिसको इन्होंने बांध रखा था, वह आत्मा ही इनके जो हस्बैंड थे इस लाइफ में, एक्स हस्बैंड जिनसे इनका डिवोर्स हो चुका है, उनके जो बड़े भाई हैं, वह बड़े भाई ही वो आत्मा थे जिसको इन्होंने वर्षों तक बांध करके रखा। और जो इनकी भाभी हैं, हमने फिर उनको प्रोब करना स्टार्ट कर दिया कि चलो बड़े भाई क्यों ऐसे परेशान करते आए वो तो पता लग गया, चलो भाभी को भी ढूंढो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो जो भाभी है ना, उनसे मैं डायरेक्टली तो कभी नहीं मिली, पर ये जो आत्मा है ना जिसको मैंने बांध रखा है, उसका इससे कोई गहरा संबंध है। और जिन लोगों ने इस व्यक्ति को उस जीवन के अंदर मार दिया था, उससे इसके तो प्राण गए, पर पीछे जो परिवार रुल गया था उस परिवार में से इसी की कोई साथी वो भाभी भी है, मतलब ये दोनों उस जीवन में भी साथ थे। तो जब वो अहित हुआ था उस व्यक्ति के साथ उस जीवन में, तो इन्होंने जब उस आत्मा को अपने पास बांध लिया था और बदला लेने नहीं दिया था, तो उस आत्मा को भी इन्होंने बहुत वर्षों तक तड़पाया था। और कहीं ना कहीं इनकी जो भाभी हैं, पति की जो भाभी हैं, उस महिला को भी उस जीवन में पता था कि कुछ तो ऐसा हुआ है कि कोई बाबा हैं जिनका उस परिवार के सर पर हाथ है जिसने हमारे परिवार के आदमी को मार दिया है। तो अपने पूरे जीवन भर इन्होंने बताया कि मुझे ऐसा आभास है, आभास हो रहा है मुझे। तो इनका डायरेक्टली तो अपने पति के बड़े भाई या उनकी भाभी से कोई अकाउंट नहीं था उस जीवन के अंदर, पर दूसरों की मदद करने की इच्छा में इन्होंने कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी कर दी थी। हमारे वीडियो के माध्यम से आप सभी भाई बहनों से हम ये भी शेयर करना चाहते हैं कि पीएलआर की जो भी कहानियाँ और जो भी फैक्ट्स
हम अपनी वीडियोस के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करते हैं वह केवल एक ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन के दौरान जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई होती है उसके आधार पर हम ये बात शेयर करते हैं। और एक रिग्रेशन एक्टिविटी के अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हर एक बात की तह में पूरी तरीके से आप पहुंच जाएं। हालांकि एक रिग्रेशन के अंदर ही इतनी जानकारी तो मिल जाती है जिससे कि एक ओवरऑल पिक्चर आपके सामने आ जाए और हमारे को मोटा मोटा बात समझ में आ जाए कि जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और हमारे को ऐसा लगता है कि उतने की ही ज़रूरत भी होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग हमारे से वीडियोस के अंदर ये बात रेस करते हैं कि उनकी जो एज है उसका कैलकुलेशन नहीं बैठ रहा, वो तो बूढ़े थे, ये तो जवान थे, तो ऐसा कैसा हो गया, उनके पिछले जीवन में ये है। तो ये बात भी हम बताना चाहते हैं कि जो भी लाइफ व्यक्ति अपने रिग्रेशन की एक्टिविटी में देखता है वो ऐसा नहीं होता कि उनकी बिल्कुल पिछली लाइफ है। पूर्व में आपने बहुत सारे जीवन जिए होते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम जिस भी जीवन से ओरिजिनेट हो रही होती है, जब रिग्रेशन किया जाता है आप उस जीवन के अंदर पहुंचते हो जहां से वो प्रॉब्लम ओरिजिनेट हो रही है। वो आपका लास्ट बर्थ भी हो सकता है, उससे पिछला बर्थ भी हो सकता है, उससे पिछला बर्थ भी हो सकता है, और न जाने कितना पुराना बर्थ भी हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल लास्ट बर्थ हो। और जिस बहन के रिग्रेशन की स्टोरी अभी हम आपसे शेयर कर रहे हैं, उस रिग्रेशन की एक्टिविटी के अंदर वो उस व्यक्ति को भी आइडेंटिफाई कर पाए थे जिन व्यक्ति से अभी वो प्रेम संबंध के अंदर हैं। उन्होंने ऐसा बताया कि मुझे ऐसा दृश्य नजर आया है कि पूर्व जीवन के अंदर तपस्वी हो जाने से पहले मेरा एक बहुत ही खास मित्र हुआ करता था, और मैंने किसी प्रकार का कोई बिजनेस या कोई व्यवसाय बहुत ही ज़्यादा विश्वास करके उसके साथ शुरू किया था। पर थोड़े ही समय में जब हम लोगों ने पैसा कमाना शुरू कर दिया तो मुझे ऐसा पता चला कि जो मेरे मित्र हैं उन्होंने ही पैसे के चलते हुए मुझे धोखा दे दिया था, और उस धोखे से जो मुझे आघात पहुंचा था उसी की वजह से मैं उस जीवन के अंदर गृहस्थ जीवन छोड़ करके पूरी तरह से तपस्वी हो गया था। अब इस इंफॉर्मेशन से अभी अपने आज के रिश्ते को उन्होंने कैसे जज किया, इस बात के ऊपर तो हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई, पर जो उन्होंने देखा वो हमने अपनी कहानी में आप सभी भाई बहनों के साथ शेयर किया। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी प्रश्न कहानी से जुड़ा हुआ आपके मन में उठता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछें। जितना हमारा समझ होगा उसका इस्तेमाल करके हम उस प्रश्न का उत्तर आपको ज़रूर देंगे। इसके साथ साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, स्टोरी पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स को रेगुलरली प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर हम अपने व्हाट्सएप जो हमारा एक ग्रुप हम चलाते हैं उसका लिंक हम शेयर करने वाले हैं, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। आज की पास्ट लाइफ स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।